Good evening, friends. Very good evening. Okay. So today, almost double people are attending this session. Yes. तो मतलब हर बार आपको टॉप सीक्रेट करके बुलाना पड़ेगा सेशन, है ना? जो लोग रोज आते हो ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको रोज ऐसे कुछ एक्साइट करके लेके आना पड़ेगा. You should keep each and every concept. You should treat each and every concept as top secret, as very important. Okay, job वाले हैं इसीलिए. Fine. Okay. So let's start, friends. Already time has passed. 5 minutes हो चुके हैं. Fine. So let's start, friends. आज हमको काफी टाइम लगने वाला है. हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं. एक है टॉप सीक्रेट कॉन्सेप्ट एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉप डाउन अप्रोच. फाइन. सो दैट्स ओके, बट इंश्योर कि आप रिकॉर्डिंग एवरीडे देख रहे हो, राइट? रिकॉर्डिंग हम लोग आपको टीचेबल पे दे रहे हैं. एक्साइटेड? ओके. सो ये पहले कोर्स में भी कहीं भी कवर्ड नहीं था, राइट? एंड ये ट्रेनिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फ्रेंड्स, टॉप सीक्रेट. बिकॉज एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 95% लोगों को ये चीज पता भी नहीं है. ओके. एंड जस्ट इस चीज को आप फॉलो द फुटप्रिंट्स में इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट इमेंस पावरफुल रिजल्ट्स एंड आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा. ऑब्वियसली आज हम लोग जो भी सीखने वाले हैं, एक तो टॉप सीक्रेट कॉन्सेप्ट एंड अनदर इज टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच से भी आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा. ओके. सो first I want to guide you, I want to tell you about the concept. Okay, so हम लोग let's say follow the footprint strategy देखते हैं. follow the footprint strategy का basic logic क्या है? so let's say यहाँ पे एक strong rally बनाए. it means there is an imbalance in the orders. suppose कि यहाँ पे imbalance है orders में, correct? इसीलिए ये top rally बना. उसके बाद suppose कि एक छोटा सा base candle बनाए, right? and then again strong leg out rally बना, right? so ऐसे हम लोग follow let's say rally base rally, ये हम लोग ने आइडेंटिफाई किया. फिर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिमांड जोन है. इट मींस यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं. अब इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं मींस व्हाट? सबसे पहले इम्बैलेंस था, फिर बैलेंस था, बैलेंस के बाद अगेन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ. तो जो बैलेंस के बाद अगेन इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वो इंस्टीट्यूशंस की वजह से क्रिएट हुआ. ओके. इट मींस व्हाट? यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के इतने ज्यादा बाय ऑर्डर्स आ गए कि यहाँ पे सारे सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए. अब एक भी सेल ऑर्डर यहाँ पे बचा नहीं जिसकी वजह से प्राइस एक्सप्लोड होकर रेंज से बाहर निकले. लेकिन यहाँ पे बेस पे लेस देन और इक्वल टू 6 अगर बेस कैंडल्स है, मतलब ये माना जाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए. ओके. सो अल्टीमेटली फॉलो द फुटप्रिंट्स को वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटेजी क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे साथ इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि इंस्टीट्यूशंस के साथ हम भी खरीद रहे हैं. करेक्ट. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आपके अभी भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं सपोज, ओके, तो ये जो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसके बाद बहुत कम स्टॉप लॉसेस पे पहुंच जाओगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप डाउन अप्रोच बताऊंगा फ्रेंड्स, उसके बाद आप अल्टीमेट लेवल के स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई कर पाओगे. ओके. सो अब ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे आ चुके हैं. इसके बाद ऑब्वियसली हम लोग प्रैक्टिकली भी बात करने वाले हैं. सो यहाँ पे इन अ नटशेल हमारा लॉजिक क्या है कि ये रैली बेस रैली, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाय करना स्टार्ट किया. ओके. बट यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं. ओके. ये स्ट्रेटेजी का एक सिंगल ही लॉजिक है फ्रेंड्स कि ये इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं यहाँ पे. करेक्ट. इट मींस जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आएंगे वो इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स के साथ ट्रिगर होते जाएंगे. इट मींस प्राइस यहां से नीचे आएगी नहीं, ये सारे सेलिंग ऑर्डर्स जब अगेन जो भी सेलिंग ऑर्डर्स फ्रेश आएंगे, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी लेट्स से, ओके, जो भी यहाँ पे फ्रेश ऑर्डर्स आएंगे वो सारे ट्रिगर होते जाएंगे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ. एंड यहां से फिर प्राइस वन साइडेड ऊपर आएगी.
ओके, सो ये है हमारा अल्टीमेटली द ग्राउंड लॉजिक ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ओके, सो अगर मैं फिर से रिपीट करूं, सो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स, इजंट इट राइट, कि इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे अनफिल्ड, पेंडिंग मतलब अनफिल्ड ऑर्डर्स, अनफिल्ड मतलब अभी तक जो फिल नहीं हुए। ओके, तो आप ये चीज समझो फ्रेंड्स, अभी बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही पावरफुल टेक्निकल बात करने वाले हम लोग। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स डाले। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर डाले, उसमें से सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। क्यों सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए? क्योंकि प्राइस ज्यादा टाइम यहाँ पे थी नहीं, सिर्फ एक ही बेस कैंडल जितना तक थी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिला इंस्टीट्यूशंस को। सो लेट्स से यहाँ पे 1 करोड़ अगर शेयर्स थे और सपोज की लेट्स से 40 lakhs यहाँ पे शेयर्स फिल हो गए, मतलब हम लोग एज गुड एज ऐसे बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे 60 lakhs ऑर्डर्स पड़े हैं, जिसकी वजह से प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी, यहां से प्राइस वन साइडेड ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो बैलेंस पेंडिंग अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे ट्रिगर होंगे। ओके, ये क्लियर है, ये लॉजिक अब तक आपका क्लियर है फ्रेंड्स, क्यों हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, ये लॉजिक है, यहां तक क्लियर है? यस, ओके, गुड, फाइन। ओके, सो अगर ये आपका टॉपिक क्लियर है फ्रेंड्स, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। ओके, इंस्टीट्यूशंस आर वेरी पावरफुल, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कैपिटल है, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। ओके, इमेजिन करो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत ज्यादा पावर है और आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ओके, आप फिलहाल के लिए ये इमेजिन करो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अभी बताना फ्रेंड्स, जो मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन ये इमेजिन करके। ओके, तो आपको इमेजिन करना है यू हैव पावर, आपके पास बहुत ज्यादा पावर है और आपके पास आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है मतलब आपके पास पैसा अनलिमिटेड है, मतलब आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, और लेट्स से आप बहुत ही बड़ी, आप खुद इंस्टीट्यूशन हो सपोज। ओके, सो यू हैव पावर एंड यू हैव कैपेसिटी एज वेल, यू आर एन इंस्टीट्यूशन। ओके, इमेजिन करो, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब मुझे उसका आंसर देना। ओके, यहां पे आप सबने खरीदना स्टार्ट किया। ओके, सो यहां पे ये रैली, बेस और रैली बनी, करेक्ट, मतलब आपने यहां पे खरीदना स्टार्ट किया हुआ है, इसकी वजह से ये जोन बना है। ओके, तो ये जोन तो हम सबको पता चल गया, ठीक है, मतलब बाकी लोगों को, आप सब इंस्टीट्यूशन हो। ओके, सो ये आपको फ्रेंड्स, लेट्स से आपने यहां से बाय करना स्टार्ट किया हुआ है, आपके पास बहुत पावर है, बहुत कैपेसिटी है। ओके, इट आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे बाय कर रहे थे 10 लाख शेयर। ओके, और 10 लाख में से 6 लाख शेयर या लेट्स से 4 लाख शेयर्स आपके यहाँ पे ट्रिगर हो गए, करेक्ट, सपोज, राइट। अब आपके 6 लाख शेयर्स अभी भी पेंडिंग है सपोज, ठीक है, 6 लाख शेयर्स आपको बाय करना बाकी है, राइट। आप क्या करोगे फ्रेंड्स, प्राइस अब यहाँ पे आपके हाथ से निकल चुकी है प्राइस, राइट। अब आप यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको यहीं पे बाय करना है, लेकिन प्राइस अभी निकल चुकी है, आपके सिर्फ 4 लाख शेयर्स ही फिल हुए। ओके, आप क्या करोगे, ब्रिंग डाउन मार्केट, टॉप से सेलिंग, वेट करूंगा, शॉर्ट सेल करूंगा, सेल पार्ट ऑफ द शेयर्स, सेल तो अच्छी करूंगा, ओके, फ्रॉम टॉप होल्ड करूंगा, सेल पार्ट, प्राइस वापस फिर से डिमांड जोन पे आएगी, तो डिमांड जोन तो ठीक है, 4 लाख सेल करूंगा, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट, वेट फॉर द प्राइस, बैड न्यूज लाऊंगा, ओके, 6 लाख शॉर्ट, पार्ट सेलिंग, ऑर्डर कैंसिल, ब्रिंग क्रिएटिंग न्यूज, create panic, wait for our zone entry, mind games, short selling, cheaper price, will wait for the retailers to exit, wait करूंगा कि प्राइस नीचे आ जाए, ओके, रिपीट अगेन, ठीक है, चलो मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन।
ओके, आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, राइट, और आपको 10 लाख शेयर्स बाय करने हैं, करेक्ट। सो आपने यहाँ पे 4 लाख, लेट्स से जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई आपने चुपचाप से बाय करना स्टार्ट किया, राइट। आपको 10 लाख शेयर्स बाय करने थे, लेकिन यहां तक प्राइस सिर्फ थोड़ा सा टाइम तक ही रुकी, तो आपके सिर्फ 4 लाख शेयर्स ही बाय हो पाए, मतलब 4 लाख शेयर्स आपके ट्रिगर हुए ऑर्डर्स, ओके। यहां पे फिर प्राइस निकल गई आपके हाथ से, मतलब कि अभी आपको 6 लाख शेयर्स और भी बाय करने, ओके, लेकिन अभी प्राइस आपके हाथ से निकल गई, तो आप क्या करोगे? ओके, आई विल रीड फ्यू मोर आंसर्स और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। वेट करूंगा, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट, विल वेट फॉर द प्राइस, बुकिंग, प्राइस नीचे आए तब बाय, प्रीवियस शॉर्ट से लिमिट ऑर्डर आपको कॉल करूंगा, सेलिंग पैनिक, वेटिंग फॉर चीपर प्राइस, 2 लाख सेलिंग, ओके ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अभी आप कुछ भी चैट पे नहीं लिखो, अभी आप फोकस करो, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि आपको एक चीज इमेजिन करनी, ओके। आपको क्या चीज इमेजिन करनी थी फ्रेंड्स? आपको ये इमेजिन करना था कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर है और आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, ओके, मतलब बहुत बढ़ के आपके पास कैपिटल है, आपकी कैपेसिटी भी बहुत है, पावर भी बहुत है, राइट फ्रेंड्स। अगर आपके पास इतना पावर और इतनी कैपेसिटी है, तो जो चीज आपको चाहिए आप 99 या 100% अपना लगा दोगे और वो प्राइस को और लेट से वो चीज को हासिल करने की ट्राई करोगे, ओके। तो यहां पे आपको 10 लाख शेयर बाय करने, 4 लाख ही आपको मिले, आपके पास इतना पावर है, इतनी कैपेसिटी है, राइट। तो फ्रेंड्स आपको ट्राई करना चाहिए कि प्राइस को कुछ भी करके मैं नीचे लेके आऊं, ओके, और ये 6 लाख शेयर्स मेरे खरीद लूं, ओके। आपका फ्रेंड्स ये इंटेंशन होना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपके पास बहुत पावर है, ओके। सो जिन्होंने भी कहा कि पैनिक क्रिएट करूंगा, ओके, यहां पे थोड़े से शेयर्स मैं सेल करूंगा, ओके, और थोड़े से शेयर्स यहां पे क्यों सेल करूंगा? क्योंकि थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करना है, ओके। यहाँ लेट्स से कुछ तो मतलब सिनेरियो ऐसे नेगेटिव, या न्यूज, किसी ने तो कहा कि न्यूज फैला दूंगा कि ये शेयर गिरने वाला है, व्हाटएवर जो भी है, ओके। सो अंडरस्टैंड, ये है यूसेज ऑफ पावर, राइट फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूशंस के अगर सच में ऑर्डर्स पेंडिंग है, वो कुछ भी कर लेंगे फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा ट्राई कर लेंगे, लेकिन जितना हो सके जल्दी से जल्दी प्राइस को यहां पे लेके आएंगे। वो लोग फ्रेंड्स कुछ भी कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ट्राई कर लेंगे, अगर उनको सच में बाय करना है ना, वो लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन प्राइस को यहां पे लेके आएंगे, ओके। जिन्होंने भी कहा वेट करेंगे, बॉस आपके पास पावर है, आप क्यों वेट करोगे? पावरफुल पीपल नेवर वेट, पावरफुल पीपल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, आप ऐसे बोल सकते हो, ओके। सो दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज लीगल बाय द वे, कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, ओके। दे विल ट्राई एंड डू एनीथिंग, और जितना जल्दी हो सके प्राइस को यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। इट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स? जितना जोन लेटेस्ट उतना ज्यादा पावरफुल, ओके। दिस इज द टॉप सीक्रेट ऑफ दिस गेम फ्रेंड्स। जो लोग भी ये लेट्स से स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, 95% लोगों को ये नहीं पता है, ओके। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स, आपके जो भी आप ट्रेड्स ले रहे हो, ओके, अगर 100% ऑफ द ट्रेड्स आप लेटेस्ट वाले जोन से ले रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ओके, राइट, ओके। एंड टाइम भी कितना सेव हो जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना जोन देखना भी नहीं है, ओके। दैट डजंट मीन फ्रेंड्स कि पुराना जोन काम नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट से लेटेस्ट जोन यूज कर रहे हो, मतलब आप बहुत ज्यादा लेट्स से अपना चांसेस बढ़ा रहे हो of having a highest accuracy that you can even imagine of, okay. So it means in a nutshell, latest zone is the best zone ever that you can even find out, okay. Now थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस, ओके। तो सर पुराने जोन क्यों काम करते हैं? मारुति में वीकली 2 साल पहले वाला जोन ने काम किया था,
ओके फ्रेंड्स, बहुत पहले वाले जोन काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करते, राइट, लेकिन उसका रीजन कुछ अलग होता है। ओके सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस। ओके नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सपोज लेट्स से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय कर रहा था। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस हॉल्ट क्यों हुई? क्योंकि वो चुपचाप से ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहे हैं। ओके और फिर यहां से प्राइस एक्सप्लोड हो गई क्योंकि सारे जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे थे वो सब थक के और सेलिंग ऑर्डर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से प्राइस एक्सप्लोड होके बाहर आ गई। ओके अब फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, यहां पे दो सिनेरियोस है। या तो जितना इंस्टीट्यूशन यहां पे खरीदना स्टार्ट कर चुका था, ओके सो लेट्स से जितने भी लेट्स से 1 करोड़ शेयर्स बाय करना स्टार्ट किया था सपोज। ओके फ्रेंड्स आप चलो ठीक है, वो यहाँ पे सपोज 1 करोड़ शेयर्स उसने बाय करना स्टार्ट किया, राइट, और उसके लेकिन शेयर्स फिल हुए लेट्स से 60 लाख। ओके फ्रेंड्स वो कुछ भी कर लेगा, प्राइस को वापस लेके आएगा, ओके और 40 लाख शेयर्स फिल करेगा, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जेन्युइन अगर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जितना वो सोच के निकला था, ओके कि इतना बाय करूंगा, अब जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग ऑर्डर्स को जल्द से जल्द फिल करने का ट्राई करेगा। ओके पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए फ्रेंड्स सपोज कि ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है, ओके ये 2 साल तक रुक नहीं जाएगा कि 2 साल के बाद प्राइस आई तो मैं 40 लाख शेयर बाय करूं। ओके लेकिन 2 लाख के बाद भी ये जोन रिस्पेक्ट हो सकता है, उसका रीजन कुछ और है। ओके एज ऑफ नाउ आप ये समझो फ्रेंड्स कि सपोज अगर 40 लाख शेयर्स पेंडिंग है तो वो जितना जल्दी हो सके प्राइस को यहां पे लेके आएगा और अपने पेंडिंग ऑर्डर्स फिल कर देगा, करेक्ट। नाउ सो लेट्स से दिस इज सिनेरियो 1। ओके लेकिन सो लेट्स से ये आया था फर्स्ट पे और यहाँ पे 14th पे डेट आ गई। ओके 14th पे यहाँ पे प्राइस आ गई और मतलब 14 डेज में उन्होंने फिनिश अपना ऑर्डर फिनिश कर लिया और फिर प्राइस ऊपर जा रही है सपोज, राइट। अनदर सिनेरियो, और एक सिनेरियो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सपोज कि यहां पे प्राइस जा रही थी, ओके और एक वीकली सप्लाईज होना है सपोज, राइट, यहां पे क्या है वीकली सप्लाईज होना, सो दिस इज वीकली सप्लाईज, करेक्ट। ये है लेट्स से मई 2018 का जोन, राइट, मारुति में ऐसा हुआ, ओके यहां पे प्राइस आई लेट्स से नवंबर 2021 को, 2021 है, हाँ 21 नवंबर नहीं है। ओके सो मई 2018 नवंबर 2021 में प्राइस यहां पे आई तो भी ये जोन को रिस्पेक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि 3 साल तक इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स पेंडिंग थे। 3 साल तक कोई क्यों अपने ऑर्डर्स पेंडिंग रखेगा? ओके उनके ऑर्डर्स तब पेंडिंग होते थे तो तब के तब ही प्राइस को वहीं लेके आ जाते थे। ओके सो अगर 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद भी प्राइस उस जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, इट मींस कि ये जो प्राइस है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए अट्रैक्टिव प्राइस है। ओके अट्रैक्टिव प्राइस, राइट, अट्रैक्टिव प्राइस मतलब बहुत ही उनको बेस्ट लगती है ये प्राइस सेल करने के लिए। ओके तो उनके एल्गोस के हिसाब से आप ऐसे समझ लो, उनके एल्गोस के हिसाब से ये प्राइस बेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, राइट। लेकिन हो सकता है 3-4 साल के बाद अगर उनको ये प्राइस लेट्स से अट्रैक्टिव नहीं लगे तो ये जोन को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करके फिर ऊपर जाएंगे। ओके सो इन अ नटशेल फ्रेंड्स, आप आज ऐसे समझ लो कि अगर जोन्स बहुत ज्यादा टाइम के बाद रिस्पेक्ट हो रहे हैं मतलब वो अट्रैक्टिव प्राइस की वजह से हो रहे हैं, और अगर जल्द से जल्द रिस्पेक्ट हो रहे हैं मतलब वो बैलेंस पेंडिंग अनफिल्ड ऑर्डर्स की वजह से हो रहे हैं। ओके लेकिन हम लोग को यहाँ पे फ्रेंड्स अनफिल्ड ऑर्डर्स का ज्यादा बेटर कंफर्मेशन है। इट मींस जितना जल्दी, जितना लेटेस्ट जोन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेटेस्ट जोन, सो लेटेस्ट जोन जितना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा पावरफुल जोन। ओके तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, ओके तो थोड़ा सा हम लोग लेटेस्ट जोन्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, करेक्ट। ये इतना ही था फ्रेंड्स। सो लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम, अगर आप लेट्स से इंट्राडे कर रहे हो तो 5-6 दिन का पहले वाला जोन इतना ज्यादा अच्छे से शायद काम ना करे,
लेकिन आज वाला जोन या कल का जोन बहुत ज्यादा अच्छे से काम करे। ओके, ऐसा हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि 3-4 दिन पहले वाला जोन काम नहीं करेगा, लेकिन कल वाला जोन ज्यादा बेटर वे में काम करेगा। ओके, इट मींस फ्रेंड्स, हो सकता है अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको सिर्फ कल तक के जोन्स देखने टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये फ्रेंड्स हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। इन अ नटशेल आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज माय सिनेरियो। सो लेट्स से इंडियन स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स, करेंसी, क्रिप्टो, हर जगह सेम चीज है। ओके, सो लेट्स से 5, 10 या 15 मिनट्स। ओके, मेरे हिसाब से 2 डेज तक बेस्ट है। ओके, मतलब अगर 2 दिन पहले का जोन है और आज आप सुबह सुबह को उसको ट्रेड करना चाह रहे हो, फर्स्ट हाफ में बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव प्राइस है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो 2-2.5 डेज तक। आई थिंक आइडियली वो बेस्ट टाइम फ्रेम है। ओके, दिस इज माय प्योरली मेरा जजमेंट है। ओके, इसके बेस पे हम लोग कोई भी रूल्स नहीं देखने वाले फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू, राइट। एंड लेट्स से 1 आवर, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 75 मिनट्स, 125 मिनट्स। ओके, ऐसे वाले जो जोन्स हम लोग देखते हैं राइट, ऐसे वाले जोन्स। ओके, ये आइडियली फ्रेंड्स 5 डेज तक देखोगे तो बेटर। ओके, आइडियली अप टू 5 डेज इट विल वर्क लाइक एनीथिंग। ओके, यहां पे कभी कभार आप 8 डेज तक भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है, राइट। सो 5 to 8 डेज डिपेंड, राइट। सो अगर लेट्स से 2 दिन पहले वाला जोन मिल जाए तो वहां से ट्रेड लेने का ज्यादा ट्राई करेंगे, करेक्ट, ये ट्राई करेंगे और सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही करना है फ्रेंड्स। यू नेवर एवर हैव टू गो आउट ऑफ द रूल्स, ये चीज तो एकदम बेस है। ओके, बट ट्राई करेंगे जितना लेटेस्ट वाला जोन मिल जाए उतना बेस्ट, राइट। 1 डे वाले जो जोन है वो आइडियली आप बोल सकते हो 30 डेज तक आर गुड इनफ। ओके, एंड 1 वीक वाले लेट्स से 6 मंथ्स तक आर बेस्ट। ओके, 1 वीक वाले लेट्स से 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर से तो 3-4 इयर्स के बाद भी काम करते हैं, बट वो प्राइस अट्रैक्टिव है इसीलिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके, बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हम लोग 1 डे एंड 1 वीक में ये टाइम फ्रेम्स को नहीं देखेंगे, करेक्ट, बिकॉज फ्रेंड्स हम लोग आइडियली हाईएस्ट लेवल का, अगर हम लोग परफेक्ट ट्रेडर्स है तो हाईएस्ट हम लोग WIT ट्रेड लेंगे, MIT तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया, करेक्ट। सो हाईएस्ट हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंड्स लेट्स से 75 मिनट्स के जोन से, उसके लेट्स से 1 डे वाले जोन से भी लेंगे, बट ज्यादा से ज्यादा हम लोग 75 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, 10 मिनट्स ऐसे जोन से ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये वाले टाइम फ्रेम पे अगर फोकस करेंगे तो बेटर है। ओके, ऑब्वियसली सबसे पावरफुल है सेम डे का जोन, उससे पावरफुल कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सेम डे का जोन अगर आपको इंट्राडे में मिल गया ना, तो सेम डे का जोन मैं लेट्स से डेली एनालिसिस वीडियो में भी बोलता हूं कि सेम डे के जोन से ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये आज पूरा दिन मार्केट ऊपर रह सकता है, सपोज वो पर्टिकुलर स्टॉक फुल डे ऊपर रह सकता है, तो अगर फुल डे ऊपर रह सकता है तो आज जोन्स बना के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेस होके फिर ऊपर आएगा, फिर जोन बनाएगा, फिर यहाँ पे भी रिट्रेस होके फिर, तो ये हो गया सेम डे के जोन्स। ओके, तो अगर आपको बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं सर सेम डे जोन्स मतलब, सेम डे जोन मतलब जो आज का डिमांड जोन बने वहां से बाय, या आज के आज जो सप्लाई जोन्स बने वहां से सेल। ओके, सो दिस इज द सेम डे जोन। सो सेम डे जोन्स आर द बेस्ट जोन्स एवर दैट यू कैन गेट। ओके, मैं फ्रेंड्स निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शंस बाइंग अच्छी क्वांटिटी में करता हूं तो सिर्फ सेम डे के जोन से, अगर इंट्राडे में करता हूं तो ओके, तो सिर्फ सेम डे के जोन्स या 1 डे, जस्ट 1 डे बिफोर वाले पावरफुल जोन्स। ओके, सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, जबरदस्त, यस। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, ये इंडिया में आप पहली बैच हो जिसको ये कॉन्सेप्ट बताया गया, एज गुड एज, आप इंडिया में पहले हो फ्रेंड्स जिनको ये कॉन्सेप्ट बताया गया। यस, यू गाइडर्स आर लकी फ्रेंड्स, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। ओके,
आप सिर्फ एक चीज कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत करना ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है आपका। प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम लोग। निफ्टी टॉप फ्रेंड्स सेम डे के लेवल से था, अगर आप देखोगे तो मैंने जो बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था वो भी सेम डे के लेवल से था। थैंक यू सो मच। यस, हाँ ऑप्शंस भी सीखेंगे, डोंट वरी, राइट। पहले टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। रियली ग्रेट, ओके गुड फाइन। सो अब आई थिंक सब कुछ क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अभी हम लोग फ्रेंड्स सीखने जा रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने फॉलो द फुटप्रिंट्स का कोई भी क्लास मिस किया हुआ है और आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, या अगर आपको फॉलो द फुटप्रिंट्स का एक भी कॉन्सेप्ट अभी तक 100% तक क्लियर नहीं है, ओके, सो लेट्स से एक कॉन्सेप्ट सिर्फ 99% तक क्लियर है ना, तो भी आपको टॉप डाउन अप्रोच बहुत ज्यादा हैवी जाने वाला है। ओके, लेट मी फ्रेंड्स टेल यू वंस अगेन, टॉप डाउन अप्रोच बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने वाला है अगर फॉलो द फुटप्रिंट्स अच्छे से विथ लॉजिक्स नहीं समझा हुआ है तो। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया टॉप सीक्रेट, वो तो इजी था, राइट, बट ये टॉप डाउन अप्रोच आपको तब ही समझेगा जब फॉलो द फुटप्रिंट्स परफेक्टली आपको आता है तो, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप डाउन अप्रोच करने की नीड क्या है? ओके, तो इसकी सिर्फ दो नीड्स है फ्रेंड्स। ओके, एक तो मैं अगर आपको बताऊं, सपोज अगर आप फॉलो द फुटप्रिंट्स यूज करोगे, राइट, और लेट मी टेल यू वन थिंग, सपोज कि आपको इंट्राडे के लिए आपको कितने ट्रेड्स चाहिए इन अ डे? बेस्ट क्वालिटी के फ्रेंड्स आपको चाहिए 3 से 4 ट्रेड्स जो लेने हैं आपको। ओके, जितने ट्रेड्स आपको लेने हैं 3 to 4 लेने हैं। अगर 3 to 4 ट्रेड लेने हैं तो लगभग आपको 8 ट्रेड्स अच्छे से प्लान करने हैं। ओके, क्योंकि 8 में से मिलेंगे 3 या 4 ही, या 10 में से 3 या 4 मिलेंगे, ऐसे समझ लो। ओके, तो प्लानिंग आपको कितने ट्रेड्स की करनी है? सपोज 10 ट्रेड्स की प्लान करो, 10 ट्रेड्स प्लान करोगे तो जाके 3 या 4 इंट्राडे में मिलेंगे। ओके, डब्ल्यूआईटी, अगर आपको लेट्स से डब्ल्यूआईटी या डीआईटी, लेट्स से डीआईटी या डब्ल्यूआईटी, ओके, आपको ट्रेड्स लेने कितने महीने में? इन अ मंथ आपको 20 लेने। ओके, सो दिस इज इन अ मंथ और वो डे का है, करेक्ट। महीने में आपको 20 ट्रेड्स लेने हैं और ये डे में 3 to 4 ट्रेड्स लेने हैं, करेक्ट। अगर महीने में फ्रेंड्स 20 ट्रेड्स लेने हैं तो आप ऐसे समझ लो कि अराउंड 50 to 60 बेस्ट ट्रेड्स आप प्लान करोगे ना, तो उसमें से 20 आपको परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट विथ रूल्स एंड एवरीथिंग मिलेगा, करेक्ट। ऐसे समझ लो कि आई थिंक 40 पे भी मिल जाता है, बट आप हाईएस्ट पकड़ लो 50-60 ट्रेड्स। ओके, सो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमको इंट्राडे में 200 ट्रेड्स, मतलब मंथ में, ओके, हमको इंट्राडे में चाहिए कितने? इंट्राडे में हमको चाहिए 200 ट्रेड्स। ओके, एंड लेट्स से स्विंग के लिए हमको चाहिए, प्लानिंग के लिए सपोज 60 या 50 ट्रेड्स। ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, सिर्फ कितना इजी है। इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ 200 ट्रेड्स चाहिए और स्विंग के लिए सिर्फ और सिर्फ महीने में 50 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, डेट्स इट। जितना भी आपको महीने में कमाना है वो इसमें से हो जाएगा, इतने प्लानिंग है, एग्जीक्यूट तो सिर्फ इतने पे लेना है, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हम लोग जो भी टॉप डाउन अप्रोच देखने वाले हैं वो ऑब्वियसली ये 250 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए देखने वाले हैं, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हम लोग ने आपको क्या क्या बताया हुआ है? हम लोग ने आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज बताई है, हम लोग ने आपको फॉलो द फुटप्रिंट्स स्ट्रेटेजी बताई है, हम लोग ने आपको EMA 820 वाली स्ट्रेटेजी बताई है, इसके स्कैनर भी दिया है, हम लोग ने आपको प्रोगैप वाली स्ट्रेटेजी बताई है। ओके, सो लेट्स से स्विंग ट्रेडर्स के लिए सब कुछ है, ओके, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सपोज कि ये दोनों है, करेक्ट। सपोज अब ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडर्स प्रोगैप को भी यूज करेंगे फॉर सेम डेज लेवल्स एंड EMA 820 को भी यूज करेंगे फॉर सेम डेज लेवल्स। ओके, तो मतलब अगर लेट्स से स्विंग ट्रेडर को EMA 820 से ट्रेड मिला तो वो सेम डे के लेवल से इंट्राडे में ट्रेड्स ले सकता है, और अगर स्विंग ट्रेडर को प्रोगैप पे एंट्री मिला तो ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडर सेम डे के लेवल से ट्रेड्स ले सकते हैं। ओके, सो मतलब कि इंट्राडे भी
इंट्राडे ट्रेडर भी ये चारों कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकता है। ओके, और ये चारों कॉन्सेप्ट्स यूज करके फ्रेंड्स हमको चाहिए क्या, 250 अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना। ओके, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि हमारे पास स्टॉक्स, सपोज मैं आपको स्टॉक्स का लिस्ट दूंगा अराउंड 140 स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड करोगे, करेक्ट? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स 140 स्टॉक्स एंटायर मंथ में आपको 200 से ज्यादा, कितने ज्यादा ट्रेड दे सकते हैं अगर आप सब में बैठ के चेक करते रहोगे ना। लेट्स से ये सब कुछ मतलब ये चारों 140 स्टॉक्स में बैठ के चेक ही करते रहोगे, ओके, तो इंट्राडे में आपको 2000 स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। ओके, और स्विंग में आपको अराउंड लेट्स से 500 स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, मतलब 10 टाइम्स आपको स्ट्रेटेजीज मिलने वाली है। ओके, तो क्या आपको लगता है क्या कि ये जरूरी है सब कुछ चेक करना? डू यू रियली थिंक कि ये सब कुछ चेक करना इंपॉर्टेंट है, या सब कुछ बैठ के हर बार चेक ही करना है? ओके, इज दिस रियली नेसेसरी? आपको लग रहा है क्या? नो ना, राइट? ऑब्वियसली आपको लॉजिक समझना है, प्योरली कैलकुलेशंस का गेम है। ओके, हम लोग प्रैक्टिकली जब बात करने वाले हैं तो बहुत ही डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगे, करेक्ट? सो एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो फ्रेंड्स कि हम लोग जो भी टॉप डाउन अप्रोच सीखने वाले हैं उसमें से ऐसे होगा कि लेट्स से 2000 में से हमको 200, 300, 400 तक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिल जाएगी। तो 2000 बैठ के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए इतना टाइम हमको नहीं देना है, करेक्ट? इन अ नटशेल फ्रेंड्स आप ऐसे समझ लो कि टॉप डाउन अप्रोच से आपको बेस्ट क्वालिटी वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने। आप स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हो ना, स्टॉक सिलेक्शन इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच फॉर यू गाइस। ओके, कुछ भी फ्रेंड्स ऑब्वियसली EMA 820 वाला स्कैनर है, प्रोगैप वाला स्कैनर है, वो आप यूज कर सकते हो, बट टॉप डाउन अप्रोच ही आपके लिए फ्रेंड्स स्टॉक सिलेक्शन है। ओके, सो मैं टॉप डाउन अप्रोच अभी स्टार्ट कर रहा हूं, 25 मिनट्स है हमारे पास। अगर 25 मिनट्स में फिनिश नहीं हुआ तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट? बट नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। टॉप डाउन अप्रोच से क्या होगा, हमारी सारी अपॉर्चुनिटीज हमको आइडेंटिफाई नहीं होगी, ओके, लेकिन बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली शॉर्टकट से आइडेंटिफाई होती जाएगी। ओके, और अगर ये हमारे लिए लेट्स से कंप्लीट नहीं है डेटा, हमको लग रहा है कि नहीं और भी चाहिए, राइट? तो अगर और भी चाहिए तो फिर फॉलो द फुटप्रिंट्स के नॉर्मल सेमेस्टर प्रोसेस देख लेना। ओके, इंट्राडे के लिए हम लोग आपको 5 सेटअप्स बताएंगे, एक इंट्राडे के लिए सेपरेट सेशन होगा, राइट? स्विंग ट्रेडर्स को तो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं इतना कुछ, राइट? इंट्राडे के लिए एक सेपरेट सेशन होगा, उसमें 5 सेटअप डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट आपको बताया हुआ है, मतलब 5 सेटअप्स ऐसे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का वे आउट बताएंगे as good as. Okay, so let's start friends, top down approach. Shall we start now? Okay, so mindset ऐसा होना चाहिए कि कुछ बेस्ट क्वालिटी के अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, सारे रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग लेट्स से सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दे रहे हैं। जो बेस्टेस्ट में बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटीज है ना, उसको पहले कैप्चर करना है is with the help of a top down approach. Okay, so let's start friends. Exactly top down approach में हम लोग करेंगे क्या? Now, सबसे पहले top down approach means analyzing charts from higher time frame to lower time frame. Okay, तो हम लोग follow the footprints retracement strategy में 3 टाइम फ्रेम्स देखते हैं, उसमें एक होता है हायर टाइम फ्रेम, फिर होता है इंटरमीडिएट, फिर होता है लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम में कुछ एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आके जोन आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट? लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में कुछ हमारे हिसाब से नहीं रहा तो फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज पे जंप करेंगे, करेक्ट? सो यहां पे क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच में आप स्ट्रेट अवे सबसे पहले फॉलो द फुटप्रिंट्स को देख रहे हो, अगर कुछ कंडीशंस मैच नहीं हो रही है तो आप वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करोगे, करेक्ट? तो मतलब आपको टॉप डाउन अप्रोच करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है एज गुड एज, करेक्ट? देन look at higher time frame trend first. Okay, higher time frame से lower time frame देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आज के नोट्स आपको खुद लिखने हैं फ्रेंड्स। ओके, हम लोग कोई इसमें कुछ नोट्स या कुछ रूल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि ये प्योरली सब कुछ एडिशनल है जो हम लोग आपको बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले लुक एट हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड। ओके, आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन देखना है। अब हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन कैसे देखना है, सीधा सीधा सिंपल है, हायर हाइज हायर लोस मतलब अप, लोअर हाइज लोअर लोस मतलब डाउन, और इन दोनों के अलावा कुछ भी है तो मतलब साइडवेज।
करेक्ट। डॉस थ्योरी वाला वीडियो देख लो फ्रेंड्स, बेसिक प्राइस एक्शन में। अगर आपको ट्रेंड अभी भी कंफ्यूजिंग है तो ट्रेंड आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट। लुक एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड। अब सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है। करेक्ट। देन आइडेंटिफाई द जोन और ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न बेस्ड ऑन द ट्रेंड कंडीशंस इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम में आप ये चार्ट पैटर्न या ट्रेंड लाइन या जोन आइडेंटिफाई करोगे। ये डिपेंड करेगा कि हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड कंडीशंस क्या है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आज सिर्फ हम लोग एक कंडीशन देखने वाले या दो कंडीशंस देखने वाले सपोज, बाकी के सारे कंडीशंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। करेक्ट। नाउ देन चेक ऑल द रूल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजी। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यहां पे आपको मिल गई तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के रूल्स चेक करोगे। अगर फॉलो द फुटप्रिंट्स मिल गया तो फॉलो द फुटप्रिंट्स के रूल्स चेक करोगे। आप बोलोगे कि सर पहले ही इतना कुछ करते हैं, फिर यहाँ पे रूल्स फिर से देखने हैं और फिर ये सब भी। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अगर आप ये सब कुछ देख के आ रहे हो तो फॉलो द फुटप्रिंट्स के रूल्स आपके ऑलमोस्ट 10% ही बाकी चेक करने रहेंगे, दैट्स इट, क्योंकि यहाँ पे मेजर चीजें कवर हो जाएगी। करेक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला सिनेरियो, अगर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है सपोज। ओके, अब ये हायर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड कौन सा, ये आपको देखना है फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के जो टाइम फ्रेम्स दिए हुए हैं। राइट, इट मींस अगर आपका लेट्स से आवरली इनकम ट्रेड है तो डेली 75 मिनट्स और लेट्स से आवरली इनकम ट्रेड है ना, सॉरी, सो 75 मिनट्स इज योर हायर टाइम फ्रेम। ओके, उसके बाद है 25 या 15 मिनट्स और फिर है आपका 10 मिनट्स। करेक्ट। सो अगर आप एचआईटी ट्रेड देख रहे हो तो सबसे पहले 75 मिनट्स का ट्रेंड देखोगे, फिर 25 मिनट्स, या लेट्स से आप 25 मिनट्स अगर नहीं यूज करते हो तो 30 मिनट्स का भी देख सकते हो। करेक्ट, ट्राई करो फ्रेंड्स 15 मिनट्स का कम देखने का, फिर 25 या 30 मिनट्स का ही देखो। करेक्ट, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट्स में कुछ डिसीजन लेना है। राइट, अगर आप लेट्स से डीआईटी टाइप ऑफ ट्रेड ले रहे हो तो अगेन पहले डेली का देखोगे, फिर 75 मिनट्स का ट्रेंड कंडीशन देखोगे या 1 आवर का। करेक्ट, यहाँ पे भी 75 मिनट्स या 1 आवर है। राइट, डेली टाइम फ्रेम 75 मिनट्स 1 आवर, फिर जो भी डिसीजन होगा 15 या 25 मिनट्स के चार्ट पे होगा। करेक्ट, डब्ल्यूआईटी में क्या हो जाएगा, वीकली, डेली और 75 मिनट्स। ओके, सो पहले हम लोग एक सिनेरियो कंप्लीट समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है। ओके, अब फ्रेंड्स आपका ट्रेड टाइप कौन सा भी हो, राइट, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड सपोज अप है और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल होने वाला है क्योंकि सब कुछ 7 स्टेप प्रोसेस, रूल्स, एवरीथिंग ये टॉप डाउन अप्रोच में मर्ज्ड है ऑलरेडी। ओके, सो सर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्यों देखना है? अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि हम लोग बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड्स देख रहे हैं। सो लेट्स से हमको 10 टाइम्स ऑफ द ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट हम लोग को इतनी ज्यादा चाहिए ही नहीं, पहले क्वालिटी वाला तो देख लें। तो जो क्वालिटी वाला देखना है वो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को भी विथ द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। करेक्ट, इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे लेट्स से हायर टाइम फ्रेम में, वहां पे ट्रेंड देखेंगे। ओके, सो हम लोग एग्जैक्टली पूरा आपको टेबल दे देंगे फ्रेंड्स। अगर आपने सारे वीडियोस देख लिया, आपको सब कुछ समझ में आया, आपने फॉलो द फुटप्रिंट्स के हिसाब से 10 ट्रेड्स लिए, 90 सेकंड अप्रोच भी आपने यूज किया हुआ है, उसके बाद ही आपको ये स्टार्ट करना है। करेक्ट, सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है। राइट, मतलब लेट्स से ऑल द, मतलब एकदम मेजर ट्रेंड भी अप है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है, मतलब सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। तो हमको भी ऑब्वियसली फिर लॉन्ग के ट्रेड्स देखने चाहिए। सो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्राइस मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, ये सिर्फ चेक करेंगे। ओके, सो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, लेट्स से हायर टाइम फ्रेम, ओके, लेट्स से हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है। ओके, और यहां पे हम लोग ने हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया हुआ है। करेक्ट, मतलब क्लियरली दिख रहा है ना कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप है।
सपोज, राइट, और हायर टाइम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है, राइट, लेकिन हमको सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेक करनी है फ्रेंड्स, थर्ड, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप है, राइट, यहाँ पे सपोज हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, हम लोग प्रैक्टिकल भी बहुत देखेंगे, राइट, फ्राइडे को हमारा चार्ट रीडिंग सेशन है, फ्राइडे को चार्ट रीडिंग सेशन में हम लोग यही सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली, ओके, सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इज अप एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड इज अप। उसके बाद हमको ये चेक करना है फ्रेंड्स कि सिर्फ प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से नहीं आनी चाहिए, ओके, सिर्फ हमको ये चेक करना है कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट करके प्राइस आनी नहीं चाहिए, ओके, क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स लॉजिक ये है कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक ट्रैवल करेगी, करेक्ट, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक ट्रैवल करेगी। अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है तो ज्यादा चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होके आके हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे आके रुके, ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर लेट्स से यहां पे अभी हम लोग डिमांड जोन से बाय कर रहे हैं, सपोज यहां पे लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन देखा और प्राइस कहां से आ रही है, प्राइस आ रही है हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से, तो अभी पावर कहां से आ रहा है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, अभी पावर प्रेशर आ रहा है हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से, तो ये छोटे मोटे डिमांड जोन्स को ऐसे ही उड़ा सकता है, ओके, मतलब हमारा स्ट्रेट अवे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो आप ट्राई करो वहां पे आप बाय नहीं करो, ओके, और अगर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस अभी तक रिएक्ट करके चल रही है, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक पहुंची नहीं है, तब तक हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। तो इन अ नटशेल टॉप डाउन अप्रोच का आप यहाँ पे पहला लॉजिक ये समझ लो फ्रेंड्स कि हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, करेक्ट, और अब हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर आ रही है, तो अब सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा वो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आएगा, करेक्ट, सो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे यहां से लेके यहां तक जो प्राइस जाने वाली है, ओके, ये वाले मूव में हमको लॉन्ग के ट्रेड्स लेने हैं, करेक्ट, आई थिंक आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। सो रूल नंबर 1 इज हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड इज आल्सो अप, राइट, और यहां पे प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक अभी पहुंची नहीं है, मतलब हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, मतलब हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक पहुंची नहीं है प्राइस, ओके, सो इसके बाद ये देखना है प्राइस मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, ओके, तो आप क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, 140 स्टॉक्स सपोज आप देख रहे हो, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड देखा अप, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड देखा अप, राइट, उसके बाद देखा हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है, रिजेक्ट, नेक्स्ट स्टॉक, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इज साइडवेज, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड इज लेट्स से डाउन, कुछ भी नहीं देखना है, थर्ड स्टॉक, ओके, सो सपोज यहाँ पे दोनों आप मिल गया और यहाँ पे ये भी आपका मिल गया कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से प्राइस नहीं आ रही है, मतलब रिएक्शन नहीं आ रहा है, ओके, मतलब कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक अभी प्राइस पहुंची नहीं है, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, हम लोग एवरी वीक टॉप डाउन अप्रोच ही करने वाले हैं, करेक्ट, एवरी वीक, अल्टीमेटली आपको यही चीज में मास्टर होना है, ओके, सो प्राइस मस्ट नॉट बी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, देन फाइंड डिमांड जोन, अब सब कुछ बेस्ट है, ओके, सो लेट्स से एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल नाउ, यहां पे अभी हमको देखना है डिमांड जोन, लोअर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, ट्राई करना है जितना लेटेस्ट हो उतना बेस्ट, ओके, ये चीज का सिर्फ ट्राई ही करना है फ्रेंड्स, ओके, बट जोन शुड बी फ्रेश, सिर्फ फ्रेश जोन ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा स्ट्रेट अवे माइंडसेट है कि हमको सिर्फ बाय ही करना है, अब सिर्फ बाय ही करना है तो ऑब्वियसली सिर्फ डिमांड जोन ही ढूंढना है, करेक्ट, तो अब सिर्फ डिमांड जोन ही ढूंढना है, तो ऐसा वाला जोन होगा फ्रेंड्स जहां से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, और हम लोग ऑब्वियसली ऐसे वाले जोन से ही ट्रेड लेते हैं जो सबसे पहले तो फ्रेश जोन, करेक्ट, तो इसीलिए हम लोग जोन फ्रेश जो होगा वही जोन आइडेंटिफाई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे जो फ्रेश है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा वाला ही जोन देखेंगे जिसका अचीवमेंट होगा, करेक्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इन आंसर में जाएंगे, अचीवमेंट नहीं होगा तो वैसे भी 0 मार्क्स होकर रिजेक्ट होना है, करेक्ट, तो इसीलिए यहीं पे हम लोग देख लेंगे लोअर टाइम फ्रेम का ऐसा जोन जो फ्रेश भी है और जिसका अचीवमेंट भी है, करेक्ट, तो आप इमेजिन करो अभी क्या हो रहा है, ओके, तो सपोज यहां पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है और ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन,
ओके, ट्रेंड एग्जैक्टली अप है, अभी प्राइस यहाँ पे भी ये डिमांड जोन बना के ऐसे ऊपर आ रही है, अप ही अप है। ओके, जब तक प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे टच नहीं करती है, ओके लेट मी रिपीट, जब तक प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे टच नहीं करती है तब तक हम लोग सेम डे के या लेट से लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से बाय करते रह सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इट मींस व्हाट, आपको सिर्फ एक बार देखना है कि ये ट्रेंड दोनों अप है, ओके और प्राइस यहां से यहां जा रही है, मतलब अगले 2-3 दिन या अगले 5-7 दिन तक जो भी जोन मिला आप वहां के जोन से, सेम डे के जोन हो या लेट से 75 मिनट्स अगर देख रहे हो तो 1-2 दिन 3 दिन के पहले के जोन हो, वहां से आप लॉन्ग के ट्रेड्स लोगे। करेक्ट, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आई नो, राइट। सो आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स, जब प्राइस यहां से लेके यहां तक आ रही है तब हम लोग यहां से लेके यहां तक आपके ट्रेंड्स, सॉरी बाय के ट्रेड्स देख सकते हैं हम लोग, मतलब डिमांड जोन चेक करेंगे, कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे, जो फ्रेश हो और जिसका अचीवमेंट भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अचीवमेंट भी होना चाहिए। करेक्ट, सो ये हम लोग ने देख लिया, राइट, कि अब जोन का अचीवमेंट भी है और जोन फ्रेश भी है। अब ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी आंसर ही चेक करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर सपोज कि ये हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस आ रही है और हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक आ रही है, करेक्ट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि सर यहां पे अगर प्राइस आ गई तो ये तो रिटेल एरिया है, करेक्ट, रिटेल एरिया में तो आइडियली हमको बाय करना नहीं चाहिए, बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स आप कर सकते हो, बिकॉज आपने एक एडिशनल चीज चेक की हुई है कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी अप है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लोकेशन का टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से प्राइस आ नहीं जाए नीचे, ओके, बिकॉज आपने एक एडिशनल चीज देखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे रिटेल एरिया का टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट, क्योंकि सब कुछ अप है। ओके, सो रिटेल एरिया का टेंशन नहीं लेना है, मींस सिर्फ सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पहुंचने तक आप बाय के ट्रेड्स ले सकते हैं, करेक्ट। एक बार प्राइस ने सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर लिया फिर आप लॉन्ग के ट्रेड्स ले ही नहीं सकते वहां से, ओके, फिर आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट, और ये हर एक ट्रेड हर एक मार्केट के लिए सेम रूल्स है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। ओके, सो डोंट वरी, अगर रिटेल एरिया भी है तो मतलब अभी डिवाइडेड बाय 3 करने की नीड ही नहीं, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 3 करने की नीड नहीं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 3 आपको करना है अगर लेट्स से टॉप डाउन अप्रोच से आपको सपोज चाहिए, लेट्स से आपको 10 ट्रेड्स चाहिए, ओके, 10 बेस्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है इंट्राडे के लिए, राइट, और लेट्स से सेम डे भी जोन्स आपको मिलेंगे, ओके, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है और लेट्स से आपको 10 चाहिए लेकिन आपको मिले सिर्फ 8, तो बाकी के 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप सारे 7 स्टेप प्रोसेस देख सकते हो, ओके, लेकिन पहले टॉप डाउन अप्रोच से देख लो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर उसमें से आपका अल्टीमेट टारगेट फिनिश हो रहा है तो फिर बाकी का कुछ देखने की नीड नहीं है, करेक्ट, राइट। सो लेट्स से यहां पे उन्होंने देखा ट्रेंड अप, ये अप, सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया जो फ्रेश भी है और जिसका अचीवमेंट भी है, करेक्ट। उसके बाद हमको देखना है कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड अप ही होना चाहिए, ओके, अब एंटीसिपेटेड ट्रेंड की बारी है। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं, ओके। अब यहां पे पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाता हूं, ओके, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड। अब हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कैसे होता है, लेट्स से यहां से प्राइस आ रही है, ये ऐसे गई, यहां से आई, ये ऐसे गई, अब डायरेक्टली यहां पे गई, ओके, सपोज ऐसे रिट्रेस हुई, करेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि ये यहां तक भी आए, हो सकता है यहीं से ऊपर चली जाए, ओके, सो एज गुड एज आपको तो सिर्फ यहीं तक देखना है ना। सो लेट्स से यहां पे आई, ऐसे गई, यहां पे आई, ऐसे गई, और यहां अभी यहां पे पहुंची है सपोज, ओके। सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड कुछ इस तरह दिखेगा आपको, ओके, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, चलो, ओके, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक्स भी बता दे रहा हूं क्यों हम लोग ये एक एक चीज ऐसे कर रहे हैं। डिमांड जोन, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, ओके, आपको ये भी पता चल जाएगा ये लॉजिक से कि इंटरमीडिएट का क्यों ट्रेंड देखते हैं जब ट्रेड ले लें लोअर टाइम फ्रेम में, तो अंडरस्टैंड हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड कैसा होता है, ऑलमोस्ट
यहां से ऐसे ऊपर, लेट्स से यहां से ऐसे आगे सपोज। ओके, सो आइडियली ऐसे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखेगा और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है बीच में और ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पहले का ये। ओके, आइडियली सपोज राइट, यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो गया हायर टाइम फ्रेम। अब मैं ड्रॉ करता हूं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ओके, आप कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हायर टाइम फ्रेम है, अब प्राइस तो यहां से यहीं जा रही है ना, करेक्ट। सो लेट्स से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, यही ट्रेंड बना रहा हूं मैं। ओके, आप इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को इमेजिन करो, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड कुछ इस तरह है। ओके, सो सपोज कि ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, मतलब कि क्या फ्रेंड्स, यहां से लेके यहां तक जो मूव है उसमें ये हायर हाइस हायर लोस बने, करेक्ट। यहां से लेके यहां पे जो मूव है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में, उसमें ऐसे हायर हाइस हायर लोस कुछ इस तरह से हो रहा है। ओके, सो इन अ नटशेल फ्रेंड्स आप ऐसे समझ लो कि यहां पे जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, ओके, वो इंटैक्ट होना चाहिए। एंटीसिपेटेड ट्रेंड का लॉजिक मतलब क्या, कि ये जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है ये इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ के हायर हाइस हायर लोस बिगड़ने नहीं चाहिए। ओके, एंटीसिपेटेड ट्रेंड मतलब ये। सो इट मींस व्हाट, लेट्स से यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, ऐसे बना रहे जा रहे हायर हाइस हायर लोस सपोज, करेक्ट। और हम लोगों ने सपोज कि हमको डिमांड जोन यहां पे मिला, करेक्ट। तो यहां पे डिमांड जोन मिला, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस व्हाट, कि अगर प्राइस यहां पे आ भी गई तो भी ये हायर हाइस हायर लोस मेंटेन्ड है, मतलब ये अप ट्रेंड मेंटेन्ड ही रहने वाला है। तो ऐसी वाली अपॉर्चुनिटीज बेस्ट है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। अब सपोज कि आपको ये डिमांड जोन नहीं मिला, यहां पे डिमांड जोन मिला, आपको मिला ही यहां पे डिमांड जोन और कहीं पे है ही नहीं। ओके, सो आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन मिला सपोज, राइट। अब आप ही समझो फ्रेंड्स कि जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये लो ब्रेक हो जाएगा। अब ये लो ब्रेक हो जाएगा तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आपको जो देख के हम लोग ट्रेड ले रहे हैं वो आइडियली क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम साइडवेज चला जाएगा। ओके, और साइडवेज में हम लोग आइडियली रिवर्सल पैटर्न्स देखते हैं सिर्फ। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट को छोड़ दो फिलहाल। यहाँ पे ऐसे समझो कि हम लोग इंटरमीडिएट ट्रेंड को अब देख के ही ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अब ऐसा जोन आइडेंटिफाई नहीं कर लो जिसका एंटीसिपेटेड ट्रेंड साइडवेज में शिफ्ट हो जाए या डाउन में शिफ्ट हो जाए। ओके, आपको ऐसा ही जोन देखना है, मतलब कि इसके बाद ये रूल चेक करना है कि इंटरमीडिएट ट्रेंड, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड भी अप ही होना चाहिए। एंटीसिपेटेड ट्रेंड ऑफ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अप ही होना चाहिए जब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे आएगी। मतलब कि आइडियली आप ऐसे समझ लो कि जो लेटेस्ट पिवट है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का, उसके नीचे आपको डिमांड जोन नहीं मिलना चाहिए, उसके ऊपर ही मिल जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, अगर ये सब कुछ नहीं समझा डोंट वरी, आपको करना है फ्रेंड्स यहाँ पे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही डिमांड जोन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको चेक करना है कि अगर प्राइस यहाँ पे आ गई तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्या है, एंटीसिपेटेड ट्रेंड अप ही है, तो आपको आगे बढ़ना है। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो फिर आपको चेक करना है फ्रेंड्स, इंश्योर एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज अप ओनली। अगर एंटीसिपेटेड ट्रेंड वो डिमांड जोन तक अप नहीं है तो छोड़ दो, आप आगे दूसरा ट्रेड देखो। ओके, बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सबसे बेस्ट सिनेरियो यही है। सेलिंग में भी सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होगा। ओके, ये बाइंग में का सिनेरियो सबसे बेस्ट है, सेलिंग का भी बेस्ट सिनेरियो बताता हूं। ओके, सो इंश्योर एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज अप, उसके बाद चेक RR until opposing lower time frame supply zone। ओके, उसके बाद जाके आपको रिवॉर्ड टू रिस्क देखना है सामने सप्लाई जोन तक। ओके, तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन देखोगे, ओके, ये फ्रेंड्स नॉट फ्रेश चलेगा। ओके, ये नॉट फ्रेश चलेगा एंड इसका नो अचीवमेंट भी चलेगा। मतलब ये जोन होना चाहिए, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फिल होना चाहिए कि ये जोन होना चाहिए बस। ओके, ना इसकी अचीवमेंट हो, कुछ भी नहीं हो तो भी चलेगा, करेक्ट। सिर्फ एक ही इसका ये है कि लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन होना चाहिए, सिर्फ सप्लाई जोन तक RR देखना है। ये सप्लाई जोन फ्रेश नहीं भी होगा तो भी चलेगा। 7 स्टेप प्रोसेस में हम लोग फ्रेश देखते थे फ्रेंड्स, आई नो दैट, बट यहाँ पे हम लोग हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को अब देखते हुए चल रहे हैं।
ओके यहाँ पे हम लोग और एक चीज कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं कि हम लोग आरआर फ्रेश सप्लाई जोन तक नहीं, नॉट फ्रेश सप्लाई जोन होगा तो भी वहां तक आरआर चेक करेंगे। ओके मतलब ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच हुआ। मतलब अगर आप ये चीज देख रहे हो ना तो और अपने जोन की क्वालिटी बढ़ा रहे हो, करेक्ट, अपने ट्रेड की क्वालिटी बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप आरआर सिर्फ वहीं तक देख रहे हो कि भले फ्रेश नहीं है, अचीवमेंट नहीं है तो भी। ओके ओ माय गॉड, सो 8 हो गया। आई रियली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट। लाइफ टाइम हाई स्टॉक की बात करेंगे अभी। लाइफ टाइम हाई स्टॉक में भी तो आपको अप ही दिखेगा ना। ओके सो लाइफ टाइम हाई में भी तो आपको अप और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अप ही दिखेगा, करेक्ट। ओके प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। ओके चेक आरआर अंटिल अपोजिंग लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। ओके ये लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक आरआर चेक करना है, और ये आरआर फ्रेश सॉरी ये सप्लाई जोन फ्रेश नहीं भी होगा तो चलेगा और अचीवमेंट नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमको ये सप्लाई जोन से तो ट्रेड लेना ही नहीं है, हमको तो ट्रेड लेना है हमारे डिमांड जोन से। ओके तो ये सप्लाई जोन से तो हमको एनीवेज ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ इतना देखना है कि ये सप्लाई जोन से अगर प्राइस रिएक्ट कर जाए वहां तक हमको आरआर कितना मिल रहा है। ओके सो इसीलिए फ्रेंड्स चेक आरआर अंटिल अपोजिंग लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, और ये लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन फ्रेश नहीं भी होगा, अचीवमेंट नहीं भी होगी तो भी एब्सोल्युटली चलेगा, करेक्ट। सो यहां पे अभी तक हमारा आधा हुआ है फ्रेंड्स। ओके वी हैव स्टिल नॉट फिनिश्ड इट, दिस इज स्टिल द हाफ ऑफ दिस। इसके बाद अभी ये भी है। ओके इसके बाद हमको 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर चेक करना है, राइट, और ये प्रोबेबिलिटी एनहांसर चेक करने के बाद भी ये 3 प्रोबेबिलिटी एनहांसर चेक करने हैं। ओके और आरआर अगर 3 रहा तो क्या करना है, 3 से 5 के बीच में रहा तो क्या करना है, और 5 तक रहा तो क्या। आप ऐसे समझ लो फ्रेंड्स कि ये सारे जो 7 स्टेप प्रोसेस है ना, ये टॉप डाउन अप्रोच में मर्ज्ड है, लेकिन इसमें 1-2 चीज और एडिशनल है ताकि हमको बेस्ट क्वालिटी के जोन्स मिले, दैट्स इट। ओके तो आप फॉलो द फुटप्रिंट्स के 7 स्टेप प्रोसेस लेट्स से आप यूज करोगे तो आपको मिलेंगे 100 ट्रेड्स, और यहाँ पे ये सब मेथड देखोगे तो हो सकता है आपको मिले 20 ट्रेड्स सपोज। ओके तो हमको एनीवेज 100 चाहिए भी नहीं, 20 भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 10 ही चाहिए। ओके तो यहाँ पे अगर 20 भी मिल गए तो बस हो गया, करेक्ट। सो इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो यहाँ पे हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी के जोन्स मिलने वाले आपको, करेक्ट। सो हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली फिर और टाइम जाएगा, करेक्ट। सो हाफ वी विल कंटिन्यू टुमारो। सुपर, अगेन सेम टाइम टुमारो। अमेज्ड, हाँ मैं स्टॉक का लिस्ट आपको दे देता हूं, कल मैं आपको स्टॉक का लिस्ट भी दे देता हूं, बुक्स भी दे देता हूं, डोंट वरी, ऑप्शंस भी कर लेंगे, डोंट वरी। ओके रियली एंजॉय टुडे सेशन, आज का सेशन सबसे बेस्ट था। स्कैनर हम लोग ने ऑलरेडी बोनस स्ट्रेटेजीज में स्कैनर का पीडीएफ दे दिया है आपको, स्कैनर ऑलरेडी अपलोडेड है बोनस स्ट्रेटेजी के फोल्डर में। वेरी इंजॉयबल, लेजेंडरी, एक्साइटेड, ग्रेट सेशन, वेरी पावरफुल सेशन, हाई एंड सेशन। प्रोग्राम का भी स्कैनर दे दिया हम लोगों ने बोनस स्ट्रेटेजीज में। गुड, ओके ग्रेट। सो आई ऑल्सो एंजॉय रियली वेल दिस सेशन। कल हम लोग फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, या ईएमए वाला स्ट्रेटेजी बोनस में, ओके। और जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था और आज जो सेशन हुआ, लेट्स से आज टॉप डाउन अप्रोच का सेपरेट फोल्डर होगा, और इसके पहले जो हमारा टॉप सीक्रेट कॉन्सेप्ट था ये हम लोग अपलोड करने वाले हैं एडवांस फॉलो द फुटप्रिंट्स में, ओके। हाँ इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी हमारा रह गया, वो भी करेंगे, श्योर। ओके सो गुड बाय फ्रेंड्स, विल मीट अगेन टुमारो। गुड बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, टेक केयर।